तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहते हैं क्योंकि समाज के हित में काम कर रहे हैं। देखो, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही बेटा, लेकिन इंसान को इंसान बनाती है पढ़ाई से कुछ अलग बातें भी हमें पता हो। कुछ ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 बातें जो तुम्हें बताएंगे तुम्हारे बहुत काम की होगी, तो ध्यान से सुनना। आइए सर। बहुत बहुत भारत माता की बड़ी ऊर्जा है। मैं बबीता बहन का हमारी बड़ी बहन है, बड़े आदर से सम्मान करता हूं और हमेशा इनका आशीर्वाद परिमल सर का और आईसीएस का मेरे ऊपर बना रहता है। जैसे बीज से छोटा पौधा, पहले बीज होता है, फिर उसको उगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। और जैसे बहन जी ने बताया, आज भाई अलग अलग जैसे काम बढ़ता गया और शुरुआत से मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहता है। और कुछ दिन पहले, लगभग 5 साल पहले भटगांव में हमने ऑक्सीजन बाग लगाया था और आईसीएस का, परिमल सर का और बहन जी का आशीर्वाद हमेशा आए कि देखो, आईसीएस का मैं पीछे नागौर में गया था, वहां बोर्ड पर देख रहा था पर्यावरण के कार्य से, लेकिन एक साधारण व्यक्तित्व की तरह बहन जी और इनका पूरा परिवार, चाहे भटगांव ऑक्सीजन बाग हो, चाहे गांव में ठरूलदेपुर हो, या फिर बटाना भी दीपावली पर लगा था, मतलब एक साधारण व्यक्तित्व की तरह पौधारोपण करते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं। आज जब भी मैं बहन जी को स्पीच सुनता हूं और मैं पर्यावरण के क्षेत्र में विषयों में, बहन जी ने बताया भी है, माँ अमृता देवी जो पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए क्रांति लेकर आई, एक नारी शक्ति ने ही शुरुआत की थी, अब पर्यावरण को, पेड़ों को बचाया जाए। और माँ अमृता देवी की प्रेरणा से पूरे राजस्थान में पेड़ नहीं काटे जाते। उन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी लगाव में उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनकी प्रेरणा से उस गांव के 363 व्यक्तियों ने बलिदान दिया। इस भारत के पूरे विश्व के लिए एक क्रांति है। और अभी सालू मर्दा थिमक्का माता जी कर्नाटक से थी, तो अभी 14 साल की उम्र में उनका शरीर पूरा हुआ, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो 3 साल पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो कोई संतान नहीं थी, कोयले की खान में काम करते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे पेड़ों को अपनी संतान माना और पेड़ लगाने लग गए रोड के साथ साथ में। मैंने 4 किलोमीटर में देखा, उन्होंने पूरे भारी भारी बरगद के पेड़ लगाए हैं। एक उस माता थिमक्का की प्रेरणा से उस आसपास के गांवों को रोड, कॉलेज, मतलब ऐसी सुविधाएं गांव को मिली जो शहरों में है। मैं तो ये कहता हूं, नारी शक्ति का इतना बड़ा बलिदान इस धरती माँ के लिए, पर्यावरण के लिए, और इसी विषय के लिए जो हमने थोड़ा एक बीजारोपण कराया, गांव गांव गए, आज कई हजार युवा जुड़ के गांव गांव ऑक्सीजन बाग लगाते हैं। और मुख्य आपके मध्य विचार करने का एक ही वो है, अगर भाई आप कम से कम अपने जन्मदिन पे, अपने परिवार में माता पिता जन्मदिन, अपना जन्मदिन या कोई भी कार्यक्रम हो, एक पेड़ जरूर लगाए। और मैं बताता हूं, देखो पढ़ाई की, मैं 3री क्लास में फेल हो गया था 95 में, गांव से, जागसी गांव का जन्म है। लेकिन यहाँ जैसे बहन जी मिली और ऐसे और विद्वान मिले, उनकी प्रेरणा से धीरे धीरे जब पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया, तो बहन जी के प्रयास से पूरे हरियाणा में, जैसे आप पेपर देते हो उसमें क्वेश्चन आते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा, तो उसमें मैं ये मानता हूँ एक छोटा बालक जो पढ़ाई में रुचि नहीं थी, गांव से उठ के आया, और एक आप सबके आशीर्वाद से जो शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा और जो आपने विस्तार किया, अब अलग अलग महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अभी पीछे फतेहाबाद से
वो गुड़िया आई थी, मतलब उन्होंने गांव गांव ये संदेश गाया और गांव गांव पेड़ लगाए गए। आज आंवला हमारा, कोरोना के बाद देखा, आंवला हमारा जीवन है। आंवले का जितना प्रयोग करोगे उससे क्या है, बीमारियां कम आएंगी। हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़, छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको हरड़ रगड़ के देते हैं, माताओं को पूरी जानकारी है। तो मोरिंगा, दूध अगर नहीं मिलता तो मोरिंगा के पत्तों का प्रयोग करके आप, जैसे अपना ये जो मेथी होती है रोटी में डालो या उसका पाउडर बना के प्रयोग करो दही में। तो मैं ये कहता हूं प्रकृति जीवन है। और वो चिड़िया जो हमारे कड़ियों में रहती थी, आज शीशे और लेंटर हो गए हैं, लेकिन दोबारा से ऐसा प्रयास करो, अब पेड़ लगाओ, वो चिड़िया आए, मधुमक्खी आए, तितली आए, क्योंकि ये सब हमारा एक, जैसे बहन जी ने शुरू में बताया था, अब भाई पढ़ाई के साथ और क्या है, ये हमारा परिवार है। और जब आईसीएस इस अभियान को हमेशा आशीर्वाद रहता है, और इस अभियान का जब आप एक धीरे धीरे प्रयास करोगे जन्मदिन पर लगाने का, #ICS कर सकते हो जब भी पौधा लगाते हो, तो हमें भी आसानी रहेगी। हमारी बहन ने उस गांव में पौधा लगाया, तो पूरे हरियाणा में ये एक जन आंदोलन बने। तो यही प्रयास रहेगा कि आप एक कहीं भी जाएं, मतलब इसको एक जन आंदोलन का रूप दें, क्योंकि मेरे को बड़ी ऊर्जा मिलती है जब भी कोई नया पौधा लगता है, फिर पत्तियां आती हैं, फिर उसमें घोंसले बनते हैं। तो इसलिए आपसे जो भी पर्यावरण के संबंधी आप वो करें। लेकिन मैं कहूँगा बहन जी, आपने बार बार इस पर्यावरण, माँ अमृता देवी को कई बार अपने विषय में शामिल किया है, और माँ अमृता देवी का जहाँ भी नाम आता है मेरे को बड़ी ऊर्जा मिलती है। इतना समर्पित भाव से उन्होंने पर्यावरण के लिए कार्य किया, हम नमन करते हैं उस माँ को, इस धरती माँ के लिए समर्पित कार्य किया। जय हिंद, जय भारत। देखो बेटा, देवेंद्र भी गांव से निकला एक लड़का जो तीसरी में फेल हो गया। यानी एक फेलियर आपकी लाइफ को, आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करता। कोई कभी भी चाहे ना तब सुधर सकता है, तब अच्छे राह पर चल सकता है। और देवेंद्र जो काम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुमने देखा था ध्रुव राठी ने भी इनको कवर किया था, एक बहुत अच्छा एपिसोड बनाया था कुछ ऐसे इंडियंस के ऊपर जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा काम किया, चाहे उनका नाम बहुत नहीं बिका क्योंकि वो ऐड नहीं किया उस तरह से जैसे आजकल की चीजें फेमस करनी पड़ती हैं। लेकिन देवेंद्र हमारे लिए प्राउड की बात है, हरियाणा के लिए प्राउड की बात है कि ट्री मैन ऑफ सिर्फ हरियाणा नहीं है, ट्री मैन ऑफ इंडिया। और इनको इंटरनेशनल फेम मिला है। हर पर्यावरण से जुड़ा व्यक्ति आज इनके नाम को जानता है। जबकि एक बच्चा जो कि फेल हो गया था वहां से निकल के यहाँ तक इन्होंने अपना नाम बनाया, ये मुकाम हासिल किया, ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब तुम यहाँ आते हो और इस पीढ़ी को कुछ संदेश देते हो। चलो, इनको बहुत अच्छा लगा तुम्हारी एनर्जी का लेवल देख के। ये घरों से 6:30 7 बजे निकले थे सुबह, तब से ऐसे बैठे हैं और कोई इनकी बैक पे भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये बैठने के लिए भी लकड़ी के बेंचेस हैं, पर इनका जो एनर्जी का लेवल है, सुबह से बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना, जैसे तुमने नाम कमा लिया, इन्हें भी नाम कमाना है अपने गाँव में, अपने घर में, परिवार में, समाज में, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो। ठीक है, और कोई मैसेज देना है? मैसेज ये है बहन जी, बेटियों से इतनी ऊर्जा मिली और इतनी ऊर्जा से मैं तो जिस भी गांव में जाता हूँ बेटियों को बड़ा स्कूलों में जाता हूँ। ये लड़के कह रहे हैं हम क्या वैसे ही बैठे हैं। एक्चुअली लड़कों को तो सब प्रमोट करते हैं ना बेटा, लड़कों को तो सभी प्रमोट करते हैं। जरूरत है बेटियों को आगे बढ़ाने की। आजकल तो खैर बराबरी हो गई है, नहीं कुछ क्षेत्रों में लड़कियां ज्यादा आगे भी निकल गई है, नीला ड्रम टाइप भी लड़कियां ही हो गई है ना। तो इनका मतलब दोनों से है, दोनों से। देखो मेरे अंदर भी ऊर्जा आई जब आपने कहा, लेकिन मैं खुले मन से
और नेक नीति से कहता हूं। अक्सर क्या होता, मैं जाता हूं, मैं पैदल चलता हूं, मेरे पास 2 साइकिलें हैं और मैं रोड पे पैदल ही चलता हूं, और पीछे से कोई परिवार आता है, कोई अपनी बहन के साथ गाड़ी लेके आता है, कोई उनकी धर्मपत्नी होती है, वो तुरंत रोकते हैं, अगर देवेंद्र भाई साहब बैठो बैठो बैठो। और अक्सर इसलिए होता है, उन्होंने विश्वास है, क्योंकि हमारी नीति साफ है, विश्वास। और इसलिए मैं कहता हूं, जहां भी हमारी बड़ी बहनें मिलती हैं, हमारे से 1 साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है, और मैं कहता हूं जो बराबर की है, छोटी है घरों में, तो वो भी हमें ऊर्जा देती है। बहन हमें हमेशा ऊर्जा देती है। जिस टाइम आपको ये महसूस होगा गांव से हमारी बहन है, आपको अलग से ही ऊर्जा मिलेगी। और बार भी मैं अक्सर यही कहता हूं, मैं सभी को बहन जी बोलता हूं, मेरे रिश्ते में भाभी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, खुले दिल से बताता हूं मैं। जब मेरे को इसकी बड़ी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब बहनों का हम आदर करते हैं, और गांव में ऐसा ही होता था आज से 20-25 साल पहले, मतलब कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं था। अब बहन खेत से आ रही है, बहन 5 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जा रही है, अब भाई मिल गया दूसरे पाने का है, कोई डर था बेबे? तो यही आज सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी मजबूती है। आप युवा साथी जिस तरह इस अभियान को, पौधारोपण अभियान को गांव गांव आप लेके जाओगे, ऐसे ही जब भी बहन मिलती है, एक विश्वास से, आदर से, समर्पित भाव से, मन से, अखा बेबे मैं खड़ा हूं तेरी गेला। देखो छोटी ही बात है, अभी पीछे मैं एक विश्वविद्यालय में गया था, तो वहां सब साइंटिस्ट आए, आईएएस आए, आईपीएस आए, सब इंग्लिश में बोले। और मेरे को, चलो मैं गांव से तो गया था, लेकिन इंग्लिश में पास होया करता मैं। लेकिन जब मैं वहां बोला, जैसे मेरा अनुभव था, तो वास्तव में वहां ऐसा विद्यार्थियों से जुड़ाव बना। पीछे अमेठी यूनिवर्सिटी में गया था मैं, तो मैं ये कहता हूं, मेरे वो दिन दोबारा याद आ गए। अपना उत्तर भारत है ना, ये उत्तर भारत है, इसमें हर गांव में बनी होती थी। बनी हरियाणवी शब्द है, फॉरेस्ट लैंड एक वन क्षेत्र होता था, और गांव उसको बोल सकते हैं, गांव कोई बसाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, गांव प्राकृतिक होता है, जिसमें गांव के लोगों के साथ, समस्त पशुधन के साथ, पक्षी, चिड़िया, ये और तालाब, एक स्वच्छ तालाब, वन क्षेत्र, तीतर, गिलहरी, नेवला, मतलब ये पूरा गांव, इसको मिलके खाली लोगों से गांव नहीं बनता। इन सब को, पेड़ों को, जीव जंतुओं को, व्यक्तियों को, तालाब को मिला के गांव बनता है। तो दोबारा से वो बनी नष्ट हो गई है, वो तालाब नहीं रहे हैं, तो दोबारा से ऐसा प्रयास है, हर गांव में वन क्षेत्र बने, हर गांव में जीव जंतुओं को रहने का आश्रय बने, क्योंकि गांव गांव रहे। और इस अभियान को बढ़ाने के लिए गांव गांव ऑक्सीजन बाग लगाए जा रहे हैं, तो उसमें आपकी बड़े सहयोग की आवश्यकता है। बड़ा निवेदन करते हैं आपसे, गांव गांव ऑक्सीजन बाग लगाए जाए, जीव जंतु बढ़े, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। जो आज हम घुटन महसूस करते हैं, हम 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन किस चीज की गुलामी महसूस करते हैं? प्रदूषण की गुलामी महसूस करते हैं। प्रदूषण से हम गुलाम हो चुके हैं। तो इससे आजादी कैसे मिलेगी? हम गांव गांव पेड़ लगाएं, जन्मदिन पर लगाएं, कोई भी खुशी हो, और इस पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। जय हिंद, जय भारत। चलो सब बच्चे जुड़ेंगे इस अभियान से बेटा, और जहां पॉसिबल हो वहां थोड़ी हेल्प कर देना। हेल्प का मतलब ये कोई पैसों की हेल्प नहीं है, एक पौधा लगा दोगे, वो समाज के लिए अपने आप बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी देन है जो कोई भी दे सकता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप आए। कौन सा लगाना है जो तेरा मन करे बेटा? जामुन का, अमरूद का, बरगद का, जो मन करे वो पेड़ लगा दे। ठीक है सर। चलो आज तुम्हें ये सारे कंप्लीट समझ में आ गए? अब मैं कल से किताब में